हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंसिस। मैं हूं मानस गुप्ता और आज की जो वीडियो है उसमें हम QRMP स्कीम के बारे में जानेंगे। QRMP स्कीम क्या है? क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। मतलब हमने जिस के बारे में लास्ट वीडियो में बात करी थी कि अब GSTR 3B जो रिटर्न है वो भी आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको टैक्स जो है वो मंथली जमा कराना पड़ेगा। तो उसी के ऊपर हमारी आज की ये वीडियो। अब हुआ क्या, 10 नवंबर 2020 को जो बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई उसी में एक QRMP स्कीम को भी लॉन्च किया गया। इसमें है क्या, हम एक एक करके चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, मतलब कौन कौन इस स्कीम को अवेल कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। तो इसकी दो कंडीशंस हैं। सबसे पहली, हु हैज़ एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 5 करोड़ रुपीज़ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर आप 20-21 में क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर 19-20 में टर्नओवर देखनी पड़ेगी। अगर वो 5 करोड़ तक है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ नहीं। इसकी जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है? इन केस द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़। टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग एनी क्वार्टर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। मतलब 20-21 में अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं और 20-21 के किसी भी क्वार्टर में अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा चली गई तो द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द स्कीम। तो इस स्कीम के लिए दो एलिजिबिलिटी है कि पिछले साल में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक होनी चाहिए और करंट फाइनेंशियल ईयर में भी जो टर्नओवर है किसी भी क्वार्टर में 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसको एक्सरसाइज किस तरह से किया जाएगा? ये जो स्कीम है ये 1 जनवरी 2021 से चालू हो रही है, मतलब उसके बाद आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको ऑनलाइन ही ऑप्शन दिया जाएगा, अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन ऑप्ट इन फॉर एनी क्वार्टर। किसी भी क्वार्टर के लिए आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, किसी भी क्वार्टर के लिए आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको कब से कब तक आप ऑप्ट कर सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर। समझिए, आप जनवरी 21 से मार्च 2021 के क्वार्टर के लिए कब से कब तक चूज कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू अवेल द स्कीम फॉर क्वार्टर जुलाई टू सितंबर। जुलाई से सितंबर के लिए आप चाहते हैं कि आप क्वार्टरली फाइल करें, तो आप वो ऑप्शन कब से कब तक? 1 मई, मतलब इससे पिछला जो क्वार्टर था अप्रैल मई जून, उसमें सेकेंड मंथ था मई, उसके फर्स्ट डे से इस क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के आखिरी तारीख तक, मतलब 1 मई से 31 जुलाई तक आप ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्वार्टरली फाइल करनी है या मंथली। अब नेक्स्ट क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एवरी क्वार्टर। मतलब अगर आपने एक बार ये ऑप्शन चूज़ कर लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट यही चलता रहेगा जब तक कि आप इसे चेंज नहीं कर देंगे। अब फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द स्कीम, मतलब जनवरी 21 से मार्च 21, क्योंकि जनवरी 21 से एप्लीकेबल हो रहा है तो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर होगा वो जनवरी 21 से मार्च 21 होगा। अगर उसके लिए आपको इस स्कीम को अवेल करना है तो ये डिसाइड करा है कि देखिए सबसे पहले तो कि क्या पिछले साल में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है या उससे ज़्यादा है, और आपने अक्टूबर की जो रिटर्न है, जो अक्टूबर की GSTR 3B है, अगर उसे 30 नवंबर तक फाइल कर दिया तो ही आप ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आप जनवरी से मार्च तक की रिटर्न क्वार्टरली भरना चाहते हैं तो अक्टूबर की रिटर्न टाइमली भरिए। 30 नवंबर से अगर आपने लेट कर दी तो आप क्वार्टरली रिटर्न स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ओके, इसके बाद क्या है? इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट क्या कह रहा है कि अगर आप GSTR 1 जो है, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है और आप GSTR 1 को क्वार्टरली भरते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको दिखाएगा क्वार्टरली का। अगर आप GSTR 1 मंथली फाइल करते हैं तो आपको 3B का भी बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन दिखाएगा वो मंथली रिटर्न का दिखाएगा। अब अगर आपकी टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ तक है तो वो क्वार्टरली ऑप्शन आपको दिखाएगा, लेकिन ये सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, आप जब चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। एक बार जो आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया वो हर क्वार्टर के लिए चलता रहेगा जब तक कि आप उसको चेंज नहीं कर देंगे। अब इसके बाद जो इस स्कीम में बताया गया है वो टैक्स पेमेंट का है कि हम 3B तो क्वार्टरली फाइल कर देंगे लेकिन टैक्स मंथली पे करना है। अब वो टैक्स निकलेगा कैसे, आइए देखते हैं। द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द QRMP स्कीम, ये देखिए, द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द QRMP स्कीम वुड बी रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स ड्यू इन ईच ऑफ द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर। मतलब 3-3 महीने का आपको इकट्ठा टैक्स नहीं भरना। 3 महीने की आप रिटर्न तो इकट्ठी भर सकते हैं लेकिन आपको टैक्स मंथली ही भरना पड़ेगा बाय डिपॉजिटिंग द ड्यू अमाउंट इन फॉर्म GST PMT 06, जो चालान होता है हमारा।
अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी कि आपको टैक्स कितना जमा कराना है फर्स्ट मंथ में और सेकंड मंथ में। इसके दो ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है फिक्स सम मेथड। एक गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी कि इतना अमाउंट आपको जमा करना है, या तो आप उतना जमा कर लीजिए। या सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास वो है कि आप सेल्फ कैलकुलेट करें कि हर महीने कितना बनेगा। ये देखिए सेल्फ असेसमेंट मेथड। हम दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा फिक्स सम मेथड, वो क्या कह रहा है कि आपको फॉर्म GST PMT 06 में वो अमाउंट जमा करना है इक्वल टू 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश। अब देखिए 35% किसका, समझिए। अगर आप जिस क्वार्टर के लिए ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं उससे पिछले जो 3B है, कि या तो हो सकता है कि आपने क्वार्टरली फाइल करी हो या आपने मंथली फाइल करी होगी। अगर आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करी, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए ये नीचे दे रखा है, इन केस द लास्ट रिटर्न फाइल्ड वाज ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर क्वार्टर एंडिंग मार्च 2021। मतलब मार्च 2021 के लिए जो है वो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उससे पहले जो क्वार्टर था उसमें भी आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करी। तो आपने जो टैक्स पे किया था जनवरी से मार्च 2021 में वो CGST 100, SGST 100, IGST 500 और सेस 50। तो पिछला मतलब इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पिछला क्वार्टर था उसमें आपने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करी। तो अब इस क्वार्टर में आपको 35% कैसे निकालना है। तो अप्रैल और मई में आपको कितना कितना टैक्स जमा कराना है, 35% ऑफ द टैक्स पेड फॉर लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर में आपने इतना इतना टैक्स जमा करा, इसका 35% आपको अप्रैल और मई में मतलब फर्स्ट और सेकंड मंथ में जमा कराना पड़ेगा। जो सेकंड केस है कि अगर आपने पिछली मतलब अप्रैल मई जून क्वार्टर से पिछली जो 3B है वो मंथली फाइल करी। ये देखिए इन केस द लास्ट रिटर्न फाइल्ड वाज मंथली फॉर द टैक्स पीरियड मार्च, मतलब सिर्फ मार्च की आपने मंथली टैक्स फाइल करा था। अब मार्च में आपने जो टैक्स पे किया वो CGST 50, SGST 50 और IGST 80, तो आपको ये पूरा जमा करना पड़ेगा। तो आप समझिए अगर पिछली 3B आपने क्वार्टरली फाइल करी तो 35%। अगर पिछली 3B आपने मंथली फाइल करी तो फिर पूरा का पूरा आपको वो टैक्स अप्रैल और मई में जमा कराना पड़ेगा। ये था फिक्स सम मेथड। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको नुकसान है, आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं इसकी वजह से, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है सेल्फ असेसमेंट मेथड, जिसमें आप मंथली अपनी लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, आउटपुट लायबिलिटी में से अपना ITC घटा के जितनी भी लायबिलिटी बनती है उतना जमा करा देंगे, GST चालान जमा कर देंगे और अपने कैश लेजर को क्रेडिट कर देंगे। तो ये था हमारे पास सेकंड ऑप्शन। अब इसमें एक चीज़ क्या है, हम लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि लेट सपोज हमारी पहले महीने की लायबिलिटी बनती थी 100 रुपये, लेकिन 35% जमा कराने की वजह से हमने सिर्फ 80 रुपये जमा कराए, तो क्या 20 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा? जी नहीं, गवर्नमेंट ने यही कहा है कि अगर आप फिक्स सम मेथड को यूज़ करते हैं तो फिर आपको उसके ऊपर अगर शॉर्ट पेमेंट है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। No interest would be payable in case the tax due is paid in the first 2 months of the quarter by way of depositing auto calculated fixed sum amount। मतलब जो फिक्स सम मेथड है वो क्या करेगा, हर महीने आपको ऑटो पॉपुलेटेड चालान दे देगा कि 35% इतना बनता है या 100% इतना बनता है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग जमा कराते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, नो इंटरेस्ट वुड बी पेबल। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको वो ड्यू डेट तक जमा कराना है, मतलब फर्स्ट मंथ का जो है नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक, सेकंड मंथ का थर्ड मंथ के 20 तारीख तक। लेकिन अगर आप लेट करते हैं ड्यू डेट से तो फिर आपको इंटरेस्ट जो पे करना है वो करना है, लेकिन शॉर्ट पेमेंट की वजह से आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम के बारे में बताया है। और ये बहुत अच्छा स्कीम है। इससे क्या है कि आपका कंप्लायंस बर्डन थोड़ा सा कम होता है। आपको जो कैलकुलेशन हर महीने करनी पड़ती है वो अब आप क्वार्टरली कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। सो विद दिस स्कीम, विद दिस इन्फॉर्मेशन, आई क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।